Hello class 11 students, welcome to today's online class and our today's topic in chapter 4 motion in two dimension या motion in a plane is circular motion. motion in two dimension में हमने क्या देखा कि जब भी कोई motion हो रहा था वो आगे भी हो रहा था, horizontal में भी हो रहा था और vertical में भी हो रहा था, यानी कि दो डायमेंशन उसको लग रहे थे डिफाइन करने के लिए। दो डायमेंशन या बोल लो आम भाषा में दो एक्सिस, है ना। आगे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, इजंट इट। पहले ही देखे थे, इसके पहले प्रोजेक्टाइल देखे थे हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन देखे थे दो प्रकार के, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली हमने। नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है तो वो एक सर्कल के अलोंग दौड़ती है। एक सर्कल का एक सेंटर होता है और एक कुछ रेडियस होता है। तो ये आदमी है, ये आदमी, इस आदमी का नाम मान लो नवीन है। तो नवीन इस रास्ते में दौड़ रहा, इस सर्कुलर रास्ते में दौड़ रहा। ओके, इस सर्कुलर रास्ते में जब वो दौड़ रहा तो आप देखेंगे कि इसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। वो एक सेंटर के अलोंग बराबर दूरी रेडियस पर दौड़ते जा रहा। देखते हैं क्या ये टू डायमेंशन कहलाएगा, क्या ये टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा? टू डायमेंशनल कहलाएगा ये? हाँ सर कहलाएगा। देखो ये कुछ वर्टिकल भी जा रहा, देखो ये चलते जाएगा यूं, चलो ऊपर भी गया और पीछे भी जा रहा, पीछे भी जा रहा, फिर अब नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है और पीछे भी जा रहा, और कुछ देर बाद वो जब यहाँ तक आया अब वो नीचे जा रहा, नीचे जा रहा और आगे भी जा रहा, नीचे जा रहा, आगे भी जा रहा, नीचे जा रहा, आगे भी जा रहा, ऊपर जा रहा, अब आगे भी जा रहा। इट मीन्स दैट एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है ना। यानी कि वाई को आप नेगेटिव इधर ले लो और एक्स को भी नेगेटिव इधर ले लो, ऐसा कुछ बोल सकता हूं मैं। यही डिफाइन कर देगा, एक्स और वाई ही डिफाइन कर देंगे इसके मोशन को। एक्स और वाई एक्सिस में ही मैं डिफाइन कर सकता हूं, दो डायमेंशन में ही डिफाइन कर सकता हूं मैं। दैट्स वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, और हम लोग उसको पढ़ेंगे भी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड, ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी का एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि इसको समझाएगा। टर्म्स रिलेटेड टू इट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हम क्या जानते हैं? अभी तक हम जानते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्या? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। अरे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट दूरी। चलो अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। नवीन सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा था। यहां पर एक आदमी सेंटर पे खड़ा है और देखता है कि टी समय के बाद, कुछ समय के बाद, 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, ये नवीन यहां से दौड़कर यहां पहुंच गया। ठीक, पहले यहां था, मान लो ए पॉइंट पे था, अब बी पॉइंट पे पहुंच गया, ए से बी में पहुंच गया। ठीक, ए से बी में पहुंच गया। तो चलिए अब मैं अगर यहां खड़े होकर देखूं या आप भी यहां पर खड़े होकर देखें तो पहले नवीन मुझे यहां पे दिख रहा था। ओके, पहले नवीन मुझे यहां पे दिख रहा था, आप हो यहां पर। ठीक, अब वो दौड़ा सर्कुलर पाथ में, दौड़ा सर्कुलर पाथ में और यहां पहुंच गया। मतलब पहले यहां पे था, ठीक है, मैंने यूं सेट करके रखा है। अब दौड़ा 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 दौड़ा, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। देखो बी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट किया। देखो कितना हाथ से दिख रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना दूर दौड़ा, सीधी बात बोल रहा हूं, इतना दूर दौड़ा, इतना दूर वो दौड़ा, ए से बी दौड़ा,
ठीक है, दूर, डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मगर जब मैं उसे सेंटर से खड़े होकर देख रहा था, वो यहाँ पे था, दौड़ा, यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना एंगल वो डिस्प्लेस हुआ, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे सर्कल में घूमेगा तो सेंटर हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, सेंटर ही हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। सर्कल में जब मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंटर हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से हम जज करेंगे, वहां से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा मोशन हो रहा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो यहां पर हम लोग जो एंगल डिस्प्लेस हुआ उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, आप सीधी बात कर लो, यहां पे अपने वेक्टर के फॉर्म में मान लो ए पोजीशन पे था वो ऑब्जेक्ट या आदमी, तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर वेक्टर ले लेता हूं आसान बनाने के लिए। याद है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स वाई एक्सिस में अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हैं। अभी देखे थे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, कुछ भी हो सकता है, वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देगा। ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा जब ये यहाँ पे पहुंचेगा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचा तो कितना एंगल स्वीप किया, कितना एंगल मुड़ा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या, ओ ए कितना एंगल मुड़ा, उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपना डेफिनेशन बन सकता है एक प्रकार से, द एंगल विच पोजीशन वेक्टर स्वीप्स, द एंगल विच पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मतलब कोई आदमी है या कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल स्वीप्स along the circular motion is called angular displacement। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ना हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, थीटा। अच्छा, थीटा को हम लोग किस में नापेंगे, अब देखो ये तो एक एंगल है भाई, ये ओ ए कितना एंगल स्वीप किया, आपने देखा पहले नवीन यहां था, फिर उसके बाद वो वहां पहुंच गया, तो कितना एंगल स्वीप किया, कितना एंगल वो सेंटर से कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ। तो क्या होना चाहिए, थीटा एक एंगल है, क्या यूनिट होना चाहिए इसकी, क्या यूनिट होनी चाहिए, ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक यूनिट तो आप एंगल का पहले से जानते हैं, है ना, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब चीज हो सकता है, 35 डिग्री, 60 डिग्री, मगर ऐसा यूनिट हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट डिग्रीज नहीं है, रेडियन है। क्या है, रेडियन। तो ये याद रखेंगे, इसको मिटाया जाए, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है, तो पहली टर्म्स उसकी पढ़ रहे हैं, पहला टर्म उसका कुछ ऐसा चीज जो उसको स्टडी कर सकते हैं, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल मूव किया सेंटर से, सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है तो ऐसा यूनिट उसकी रेडियन होती है, थीटा से डिनोट करते हैं, तो ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होती है। रेडियन के बारे में समझते हैं, देखो रेडियन के बारे में समझते हैं, रेडियन भी एक यूनिट होती है एंगल को शो करने के लिए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, 360 डिग्रीज को हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ये याद रखना, बस इतना याद रखना, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक, 360 डिग्री घूम गया, 2 पाई रेडियन घूम गया बोलते हैं, बस इतना याद रखना। तो इसकी बात है, इतने के कारण आप कोई सा भी रेडियन निकाल सकते हैं। मान लो आपको पूछे कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, कोई बात नहीं, 360 का आधा होता है 180 डिग्री, 360 का आधा होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई का आधा कितना हुआ, 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई। ठीक, अभी यहीं पे पॉज करके बताओ 90 डिग्री का कितना रेडियन होगा, 90 डिग्री का कितना रेडियन होगा, सोचो, पॉज किए, पॉज करके बताना, पॉज करके सॉल्व करना। अरे 360 डिग्री 2 पाई, तो 180 डिग्री पाई, तो उसका भी आधा 90,
यानी पाई का भी आधा, पाई का आधा क्या हुआ, पाई बाय 2, पाई बाय 2 और आसान होगी। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 का आधा 45, तो पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4। ऐसा ही कुछ हो। अब मान लो आपको पूछ ले, चलो इसका आप खुद करके देखना, 30 डिग्री, चलो रेडियन में बताओ, 30 डिग्री रेडियन में बताओ। तो 90 डिग्री का, अरे 360 से कर लो, चलो 360 को 90 बनाना है, कितने से डिवाइड करूंगा, सॉरी 30 बनाना है, कितने से डिवाइड करूं, 30 बनाना है तो ये जाएगा 3 से 12 से, 12 से जाएगा। चलो देखते हैं, 1 जा सर ये 33 थी, हाँ बिल्कुल 12 से जाएगा, 12 से जाएगा, जाएगा 12 से। तो 360 का 12, सो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 12, यानी कि पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा, है ना। ये सब रेडियन में है, 2 पाई रेडियन, RAD करके लिख देते हैं, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। सो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कन्वर्ट इट, है ना, रेडियन में ही चाहिए हमें। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो रेडियन में ही चाहिए, एंगल में मत दे देना, एंगल में देगा तो कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब वो अगर यहाँ पे था और ऐसा कुछ मूव हो गया, देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, तो मैं 90 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पाई बाय 2 रेडियन डिस्प्लेस हो गया, पाई बाय 2 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अंडरस्टूड। पाई बाय 2 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वो यहां से यहां पे पहुंच जाता, यहां पे पहुंच जाता 90 डिग्री जो बोलते हैं हम लोग, या फिर पाई बाय 2 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। रेडियन नया अगर यूनिट लग रहा है तो मैथ्स में आप शायद इसको पढ़ चुके होंगे, है ना, अगर नहीं पढ़े तो फिजिक्स में इसको पढ़ लो। रेडियन बहुत आसान है, 360 डिग्री में 2 पाई, 180 में पाई, बस इन दोनों को याद रख लेना, इन दोनों को याद रख लेना, बाकी सब याद रहेगा, रेडियन में हो जाएगा, रेडियन में याद रखना जरूरी है। अच्छा एक और बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर क्वांटिटी है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक दिख रहा है, इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन के बारे में ध्यान देते हैं, डायरेक्शन के बारे में ध्यान देते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, क्योंकि हर जगह इस आदमी का डायरेक्शन चेंज हो रहा, दौड़ रहा, तो ये जब दौड़ रहा है तो इसका हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो चलो अभी के हिसाब से ये जब मूव कर रहा ए से बी, ए से बी जब ये मूव कर रहा है तो कितना दौड़ा, मान लो एस डिस्टेंस दौड़ा ए से बी, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए से बी कितना डिस्टेंस है, एस, एस डिस्टेंस मान रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, जो भी हो, ठीक। और अब बात हो रही है कि इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, कि इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चलो डायरेक्शन के बारे में बताता हूं, कैसे मूव हो रहा है ये कैसे मूव हो रहा है, उसके डायरेक्शन पे ध्यान देना। हाँ सर ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पूरा घूमा नहीं है, मगर ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। हाथ राइट हैंड लेना, राइट हैंड में, राइट हैंड से आप क्या करना, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ हाथ को, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ हाथ को। अंगूठा किधर दिख रहा, अंगूठे को स्ट्रेच करके देखना, परपेंडिकुलर, अंगूठा मुझे बाहर निकलता हुआ दिख रहा, बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इस ग्रीन बोर्ड से बाहर निकलता हुआ अंगूठा दिख रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो डायरेक्शन अंगूठा जो दिखा रहा है ना, अंगूठा जो दिखा रहा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो राइट नाउ इस सिचुएशन के लिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड्स द प्लेन, आउटवर्ड्स द प्लेन, याद रखना आउटवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। ये किस प्रकार का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एक्सियल याद आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था एक टाइप का वेक्टर होता है, जानना ही है बस, एक्सियल वेक्टर एक टाइप का वेक्टर होता है। देखो ये सेंटर का एक एक्सिस होगा, अरे यहां पे देखो ये सेंटर का एक एक्सिस होगा, ये देखो सर्कुलर पाथ को मैं साइड से देख रहा हूं, इसको मैं यहां से देखूंगा तो कैसे दिखेगा,
यहाँ से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये ओ पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पॉइंट ए में और फिर बी में पहुंच गया, थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये सेंटर का एक एक्सिस होगा ऐसा, कैसा मूव कर रहा है देखो, ए से बी में जा रहा। अब सर्कल ऐसा है ना, अब सर्कल ऐसा ए से बी में जा रहा, तो ऊपर के डायरेक्शन में अंगूठा है, हाँ, तो ऊपर के डायरेक्शन में ये थीटा का डायरेक्शन होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है हमेशा। अच्छा चलो मान लो उल्टा घूमता है ना, ऐसा घूमता, ऐसा घूमता, ऐसा, यानी क्लॉकवाइज घूमता, तो मैं क्लॉकवाइज घुमाता हाथ को, राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाता, नीचे नीचे अंगूठा नीचे दिखा रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है, नीचे की एक्सिस में डायरेक्शन होता है। सो दिस इज इट। क्या बात हो गई अभी तक कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक, थीटा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट रेडियन होता है, रेडियन ध्यान रखना, एंगल को वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन के बारे में बात होगी, एक्सिस में होता है। ठीक, अब इसके फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं, इसको मिटाया जाए। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो क्या चीज आसान है? आपको एंगल नापना आसान है क्या? सर बीच में खड़ा हुआ आदमी प्रोटेक्टर लगा के खड़े रहेगा क्या? हाँ, यहां से यहां तक घूमा, इतना एंगल घूमा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। चलो देखते हैं कुछ आसान तरीका। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा कितना हुआ, और ए बी मैंने क्या मान रखा है, ए बी इज इक्वल टू एस, यानी ये जो एस है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं इसको, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैं क्या करता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? देखो ये ए से बी दौड़ेगा तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ सर ये 10 मीटर दौड़ा, 20 मीटर दौड़ा, ये एस कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस बोलता हूं मैं। ए से बी गया, ए से सी गया, ए से ए में पहुंचा, है ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जितना वो दौड़ा, सीधी बात। ठीक, अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए से वो मान लो पूरा एक राउंड, वन रिवॉल्यूशन घूम गया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 360 डिग्री का होगा। देखो ए से पूरा 360 डिग्री, रेडियन में क्या होगा, 2 पाई बोलूंगा उसको, वन रिवॉल्यूशन को। ठीक, वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे एक चक्कर घूम लेगा, कितना घूम लेगा वो, कितना दौड़ लेगा, आर रेडियस है मान लो, तो 2 पाई आर घूम लेगा सरकमफरेंस के बराबर। ठीक है सर, चलो अब मैं बोलता हूं, मान लो 5 चॉकलेट 5 रुपए की, तो एक चॉकलेट 1 रुपए की। क्या किया आपने, 5 चॉकलेट 5 रुपए की, अरे 5 चॉकलेट 5 रुपए की, तो आप क्या किए, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिए तो 1 मिल गया, और इधर भी 5 से डिवाइड कर दो तो 5 बाय 5 रुपीज, यानी कि 1 रुपीज मिल जाएगा आपको, है ना। बिल्कुल, एक चॉकलेट की वैल्यू निकल गई तो फिर आप तो कई चॉकलेट की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे ही मैं एक रेडियन में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये देखता हूं, तो एक रेडियन यानी एक रेडियन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 2 पाई को 1 बना दिया, यानी 2 पाई अपॉन 2 कर दिया, तो यहां पे 2 पाई आर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू आर, यानी कि एक रेडियन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे यानी कि मान लो ये पूरा चक्कर घूमने में 2 पाई रेडियन घूम रहा है, ऑफ कोर्स, तो 2 पाई आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई आर सरकमफरेंस का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई आर दूरी दौड़ गया, वो उतनी ही दूरी दौड़ गया, ये पूरा इतना दूर दौड़ गया, वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब मैं एक रेडियन मतलब एक रेडियन घूमे, एक यूनिट रेडियन घूमे तो कितना दूरी दौड़ गया, वो आर दूरी दौड़ गया, आर दूरी दौड़ गया वहां पे,
रेडियस के बराबर दूरी दौड़ गया अगर वो 1 रेडियन बस घूमा, 1 रेडियन बस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मेरे को थीटा पता चल जाए, थीटा तो 1 का पता चला, कोई भी एंगल थीटा वेरिएबल थीटा में क्या हो जाएगा, तो देखो 1 में थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके वो थीटा बनेगा, तो इतने यहाँ पे r में थीटा मल्टीप्लाई कर दो। इधर आपने 2 पाई डिवाइड किया, इधर भी 2 पाई डिवाइड किए, इधर मल्टीप्लाई किए 1 में 1 को थीटा बना रहा हूं, थीटा बन गया, तो इधर भी r इंटू थीटा हो गया। मतलब हमारा थीटा डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट r थीटा के बराबर हो, यानी s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा, ये हमारा फॉर्मूला मिला। यानी कि यहां से हमको क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। क्या समझ में आया, नहीं समझ, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई में 2 पाई आर होता है, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री गोल घूम गया, यहीं फंसते बच्चे 2 पाई क्या है करके, 360 डिग्री गोल घूम गया, उस समय में वो इतना दूरी चला सरकमफरेंस के बराबर। तो अब इसको मैं 1 रेडियन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सॉरी कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट चला होगा, कितना चला होगा वो, तो 2 पाई डिवाइड किए आर के बराबर चला होगा। तो कोई भी थीटा एंगल के लिए वो आर थीटा के बराबर, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर थीटा के बराबर होगा अगर वो थीटा एंगल चला तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अरे ये फॉर्मूला पहले भी हमको मालूम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इस थीटा एंगल के लिए इतना दूरी चला वो, यानी आर्क ए बी क्या है, आर्क, सर्कल का एक पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं, तो ये क्या है, एस क्या है आर्क, और आर क्या है रेडियस। तो ये अगर मैथ्स का याद आ रहा है तो सर हम लोग बायो लिए हैं, मैथ्स नहीं जानते, नहीं ये 9वीं 10वीं की बात है कि एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूले से बन जाएगा यहाँ, तो ये आर्क अपॉन रेडियस से बन जाएगा, मगर ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि रेडियन फेडियन वाली बात आ रही है ना, तो रेडियन में याद रखना है, ठीक। मगर फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, कितना एक्चुअली चला और कितना उसका रेडियस है, दोनों को डिवाइड कर दो तो हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है सर, ठीक है ना। अब समझने वाली बात यहाँ पे एक और आती है कि यहाँ पर अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, अब एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं। तो लेट अस फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी। बहुत आसान सी बात है, देखो ये ऑब्जेक्ट, ये आदमी नवीन नाम था, ए पॉइंट से दौड़ना चालू किया, तो वो जब दौड़ रहा है, यूं दौड़ रहा है, तो दौड़ते समय उसके मान लो कोई वेलोसिटी दौड़ रहा है लाइक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब दौड़ रहा तो सीधा देख रहा है, तो उसकी नाक का डायरेक्शन उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग सेंटर से नापेंगे, ये खुद को जो देखेगा तो उसको इतने वेलोसिटी से मैं दौड़ रहा हूं और मेरा डायरेक्शन नाक के डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन, हर स्टेप में उसके नाक का डायरेक्शन चेंज होगा। अरे देखो अभी यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसा है 20 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब हर डायरेक्शन, हर स्टेप में सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना है। कौन सा वेलोसिटी है वो है लीनियर वेलोसिटी। अरे उस लीनियर डायरेक्शन में सीधे सीधे डायरेक्शन में दौड़ेगा, अरे छोटे छोटे सीधे सीधे रास्ते से बना सकता हूं मैं एक सर्कुलर पाथ को, तो वो चेंज होते जाएगा, उसकी बात नहीं करें हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, मतलब वो जो जिस एंगल से मूव हो रहा, जिस एंगल से मूव हो रहा। कैसे समझेंगे, देखो ये नवीन दौड़ रहा, सेंटर पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, ये नवीन है, अब वो दौड़ रहा, ये तो ये आप गोल घूम रहे हो, असल में आप गोल घूम रहे हो, असल में आप गोल घूम रहे हो, ये सर ऐसे और एक रिवॉल्यूशन खत्म किया, ठीक है, मतलब आपने गोल घूमकर उस जिस स्पीड से आप गोल घूम रहे हो, जब आप उसको देख रहे हो, उसको मैं कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये सर्कुलर पाथ में दौड़ेगा और ये थीटा डिस्प्लेसमेंट कितने समय में होगा, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने समय में होगा। अब ये बात आई है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन इन an interval of time is called एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी को ना हम लोग ना ओमेगा से शो करते हैं, ऐसा ओमेगा से, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन इन इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो ये तो बहुत आसान हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब डेल थीटा बाय डेल टी। कितना चेंज हुआ थीटा में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, कितने समय में, तो डेल थीटा बाय डेल टी। ये फॉर्मूला है हमारा इसके लिए, आसान सी बात है। क्या इसका यूनिट होता है, तो देखो यहाँ पे इसका यूनिट के बारे में देखते हैं। डेल थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट बन गया इसका रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होता है। याद आ रहा है, डायमेंशन पढ़ रहे थे तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये एंगल वही वाला है। रेडियन यूनिट तो है उसकी, मगर उसका डायमेंशन नहीं होता। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम एक डायमेंशन बन रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t टू द पावर -1। अरे टाइम है ना नीचे, ऊपर जाके टाइम टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक। ये तो बात पुरानी थी, ठीक। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको फील आया क्या, फील आना चाहिए। बीच में आप खड़े हो, ओ पॉइंट पे आप खड़े हो, नवीन दौड़ रहा है ना, कुछ रेडियस दूर पे वो दौड़ रहा, तो यूं देखते जाओ। हाँ सर, तो आप जिस एंगल से डिस्प्लेस किए और कितने समय में किए, है ना। तेज दौड़ेगा तो आप ऐसे ज्यादा तेज घूमोगे, है ना, ज्यादा तेज घूमोगे। धीरे धीरे दौड़ेगा तो धीरे धीरे घूमोगे। तो डेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट व्हाट टाइम, डेल थीटा बाय डेल टी, वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, गोल घूम रहा, बीच से देखना, गोल आपको घूमना पड़ेगा, वो हो गया आपके घूमने की वेलोसिटी होगी, कितने एंगल से आप कितने समय में घूम रहे हो, वो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो ये मिल गया हमको फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या बोलता है। अच्छा, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल वही बात हो रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में ही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी, रेडियन पर सेकेंड यूनिट में, ऐसा यूनिट होगी उसकी। और इसका ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, देखो कैसे घूम रहा, यूं घूम रहा सर। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सियल था, वही होगा इसका भी, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, है ना, एक्सिस में। तो ये हुआ इसका डायरेक्शन भी, ठीक। अब ये एक बात आती है कि सर उसने थीटा इज इक्वल टू हमको मिला, हमको क्या मिला, S/R, ठीक। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। मैं फिर से बता रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां लिखा जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। कैसे हुआ था देखे थे ना, आर्क अपॉन रेडियस, वैसे। तो वैसे ही इसका एक लीनियर वेलोसिटी भी है। जिस तेजी से नवीन दौड़ रहा, वो उसी को मालूम है, जिस तेजी से दौड़ रहा वो हर जगह मान लो यूनिफॉर्म 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रास्ते भर में दौड़ रहा, ठीक। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रास्ते भर में दौड़ रहा, तो उसके हिसाब से उसके रेडियस के बराबर, उस रेडियस को ध्यान में रखते हुए वो बीच में जो देखने वाला है वो भी गोल घूमेगा, ठीक है। तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन, मान लो इसको मैं v बोलता हूं, लीनियर वेलोसिटी को v बोलता हूं, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, तो यहाँ बीच में जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, और ये v के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, कोई रिलेशन जरूर होगा। वो रिलेशन देखते हैं, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अरे तेज घूमेगा तो आप भी बीच में तेज घूमोगे जो देख रहे हो, और ये धीरे घूमेगा तो आप भी धीरे धीरे घूमोगे, है ना, मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दैट। व्हाट इज दैट रिलेशन, विल सी अबाउट इट। चलो मिटाया जाए इसे। अच्छा चलिए, रिलेशन बिटवीन को देखने से पहले एक जरूरी बात देखते हैं। याद है हमने देखा था कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल एस बाय डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी। और देखे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी हमको मिलती थी डी एस बाय डी टी मिलती थी, ऐसा कुछ मिलती, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिलता था। ये पुरानी बात है। ये ऐसा ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हैं। तो थीटा एवरेज, सॉरी ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डेल थीटा बाय डेल टी। ये तो हम देख ही लिए, है ना, टाइम इंटरवल दे देगा, इतने से समय से इतने के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट। मगर अगर आपको इंस्टेंटेनियस कहीं पता करना है तो वो हो जाएगा डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी। डिफरेंशिएट कर दो, एट दैट इंस्टेंट, 5 मिनट, सॉरी 5 सेकंड के बाद वो कहां पे था, 5 सेकंड के बाद, सॉरी 5 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी थी, 5वें सेकंड में क्या वेलोसिटी थी, बस यही चीज, डी एस बाय डी टी। ठीक, अब आते हैं v और r रिलेशन में। रिलेशन बिटवीन सॉरी ओमेगा एंड v, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखते हैं। हमको अभी मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, ये समझ में आया। अरे ये पुराना फॉर्मूला है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी एस बाई डी टी क्या होता था, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी। अब देखो इसके हिसाब से थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। चलो रख देते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल ऑफ एस बाय आर इंटू डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक, एस बाय आर में से क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज होता है क्या, रेडियस चेंज होता है क्या, नहीं होता, इसीलिए ये ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एस बाय आर अपॉन डेल टी। ये जो आर है डिनोमिनेटर में चले जाएगा, चलो डिनोमिनेटर में चले गया, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा डेल एस बाय डेल टी इंटू 1 अपॉन आर। बोल सकता हूं ये डेल एस बाय डेल टी है क्या, डेल एस बाय डेल टी असल में क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किस वेलोसिटी से, 220 मीटर पर सेकेंड, यही तो हमारा लीनियर वेलोसिटी है, जो दौड़ रहा है एक्चुअली उस रास्ते में, सर्कुलर पाथ में, वो वाली वेलोसिटी। ठीक, तो ये हो गया हमारा v अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्शन अलग अलग है ना, डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, एक्सियल है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, हर जगह टेंजेंशियल है। ठीक, इधर भी वैसी, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल, इसी पे तो डिपेंड करे, और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सियल, राइट हैंड थंब रूल, तो उससे निकालेंगे। ये हो गया बात, क्या क्या पता चला हमको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता चला, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियन में देखना है उसको। फिर उसके बाद देखें कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो प्रकार के वेलोसिटी के बारे में देखे थे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी, डी थीटा बाय डी टी। फिर उसके बाद रिलेशन देखे
डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का भी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला मिल गया हमको। सो दिस इज इट। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, आसान से न्यूमेरिकल रहेंगे इस बार के, और फिर अगली बार नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक्सलरेशन। तो अभी चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल के पहले दो टर्म्स है जो पूछ देता है क्वेश्चन में। एक है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ए से चालू किया नवीन ने दौड़ना, वापस ए में पहुंचा, कितना समय लगा? मान लो कैपिटल टी टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा, ठीक है। वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई। टी से डिनोट करते हैं। चलिए क्या बात आती है, अपने को इतना मालूम है कि हमको एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन खत्म कर देगा तो टाइम मान लो कैपिटल टी बचा, टाइम पीरियड बोलेंगे उसको। एक रिवॉल्यूशन खत्म कर देगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर देगा, एक चक्कर गोल घूम के आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई हुआ। अरे 360 डिग्री हुआ, 2 पाई बोलूंगा उसको, ठीक है सर। तो इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला मिल रहा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपको कभी पूछे कितना समय लगेगा कि कितने एक चक्कर लगाने में, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया रहेगा, पता कर लेंगे, ठीक। वैसे तो लीनियर वेलोसिटी से पता चलता क्या, लीनियर वेलोसिटी से है ना, एक चक्कर घुमा रहा, मगर अभी के लिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। उसने क्या किया, कितना एंगल का डिस्प्लेसमेंट किया और कितनी उसकी वेलोसिटी थी, है ना। अगर हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दौड़ा वो, तो 2 पाई आर दौड़ता, और मान लो 2 पाई आर कैपिटल आर, और कितनी स्पीड से दौड़ता? तो v की स्पीड से, तो वो t के बराबर हो जाता है ना। कितना 2 पाई आर सर्कमफरेंस दौड़ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी से दौड़ा, तो वो टाइम पीरियड हमको बता देता। ये तो पुरानी बात पहले से ही पता है। अभी के लिए क्या हो जाएगा ये, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई का, अरे रेडियन में, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी टाइम टेकन की? सेकंड होगी, ठीक, सेकंड में होगी, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा एक और बात पूछ लेता है कभी, फ्रीक्वेंसी। मान लो कभी दिखे आपको कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी असल में होता क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। कितने चक्कर घूम लिया 1 सेकेंड में? अगर सर वो 1 सेकेंड में तो पूरा चक्कर भी नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं, एक चक्कर का कितना पार्ट? 0.5, आधा, 1/4, 1/3, 2/3, जितना भी। तो क्या हो रहा है असल में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन गोल घूम गया, ठीक। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन गोल घूम गया। अच्छा इसका क्या है टाइम पीरियड का? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन गोल घूम गया, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं f से, फ्रीक्वेंसी को f से। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन गोल घूम गया, यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन घूम, अरे पहला क्या था, कितना रिवॉल्यूशन घूमा, कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन के लिए, कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन के लिए। इसका जस्ट उल्टा क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन गोल घूम गया, तो उल्टा उसका रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। सर इसकी यूनिट तो 1 अपॉन सेकेंड होगी, है ना,
1/सेकेंड, 1 टाइम पीरियड, हाँ उसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, या फिर s⁻⁻1 भी लिखा हुआ दिखेगा ना, तो कहीं घबराना नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये हुआ हमारा कुछ टर्म्स। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। So this numerical ask, calculate the angular speed of earth about its axis। सर इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है ना, इसको न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं दिया, कोई नंबर नहीं लिखे। एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बोलता है, अबाउट इट्स एक्सिस, कोई बड़ी बात नहीं पूछा है। गिवन में क्या क्या है, क्या क्या लिखना पड़ेगा, अरे एंगुलर स्पीड पता करना है ना, और एक्सिस के अराउंड एंगुलर स्पीड पता करना है। हमको पता चल जाए कि कितना एंगल घूमता है अर्थ और कितने समय में घूमता है। तो सर घूमता है मतलब 360 डिग्री घूमता होगा, 360 डिग्री घूमता होगा 1 रिवॉल्यूशन में, यानी कि 2 पाई रेडियन। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, बोल सकता हूँ डेल थीटा। अरे एक रिवॉल्यूशन के लिए, एक कुछ नहीं दिया है, अरे नहीं दिया मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घुमा होगा। कितना समय लगता है एक रिवॉल्यूशन होने के लिए, सर 24 आवर्स लगते हैं। यस, 24 आवर्स को मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो 16 × 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 36, 36 × 24 86400 सेकेंड। 0 0 बचा ना, तो 0 0 मिल गया हमको। हाँ अरे 24 × 36 है 864, 0 0 सेकेंड। ठीक है, 2 पाई रेडियन घूमता है। अरे अर्थ मान लो ये घूमा, ये है अर्थ, मैं एक्सिस हूँ अर्थ का, है ना, यूं गोल घुमा, ऐसे घुमा और वापस कितना घुमा मैं एक रिवॉल्यूशन में, कितना रेडियन घूम जाता हूँ 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन गोल घुमा, 2 पाई रेडियन मतलब कितना समय लग गया एक रिवॉल्यूशन में, 24 आवर्स लग जाते हैं। चलो सर वी नो डैट क्या मिलता है हमको, हमको मालूम है एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है स्पीड। चलो डेल थीटा बाय डेल टी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 86400। ओमेगा इज इक्वल टू, आधा काटो 1 जा 43200, पाई अपॉन 43,200, पाई अपॉन 43,200। अरे हाँ, इसका रेडियन पर सेकेंड आंसर हो गया। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड के बाद भी आ जाएगा, ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया है। आसान, कुछ नहीं दिया तो फिर भी हो गया। अरे यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट एक पूरा रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन कितना समय, 24 घंटा। इतना तो हम जानते हैं हमारे पृथ्वी के बारे में। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें कुछ और देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछता है अ रनर, वही नवीन हमारा दौड़ रहा था सर्कुलर पाथ में। अ रनर इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर। अब वो क्या किया, एक सर्कल में दौड़ रहा, 6 मीटर का रेडियस है उसका, 6 मीटर का रेडियस है, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये कौन सी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है कि लीनियर स्पीड है? देखो यूनिट से पहचानना, यूनिट से पहचानना। मीटर पर सेकेंड कौन सी स्पीड होगी, कौन सी स्पीड होगी, लीनियर स्पीड होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, है ना। क्यों, रेडियन पर सेकेंड होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। फाइंड द एंगुलर स्पीड, अच्छा एंगुलर स्पीड तो पूछ लिया है, कोई बात नहीं, मगर इसमें घबराना नहीं, मीटर पर सेकेंड यूनिट देख के समझना। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय रनर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगा लेगा तो कितना समय लगेगा, कितना समय बीत गया होगा। कोई बात नहीं, बहुत आसान सा, गिवन लिखते हैं। टू फाइंड, सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर का, स्पीड दे दिया, कौन सा स्पीड है, ओमेगा है कि वी है, वी दिया है सर, मीटर पर सेकेंड में तो वी ही होता है, मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ दिया नहीं। टू फाइंड ओमेगा पता करो बोलता है, एंगुलर स्पीड, और साथ में बोलता है टाइम पीरियड भी पता कर लेना अगर बन जाए तो। अब देखते हैं, वी नो डैट, ये तो हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर, याद आ रहा है, वी इंटू आर। अरे वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर आता था,
v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर, सॉरी v अपॉन आर होता है, हाँ हाँ ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, गलती हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हाँ थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, याद रखना, मैं भी भूल गया भाई साफ, ठीक। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर में से ओमेगा की वैल्यू नहीं मालूम, वी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 6 है, दोनों ऐसा यूनिट में है, ठीक है। तो 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 1.67 क्या 1.67 क्या 1.67 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, याद रखना रेडियन पर सेकेंड में आएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड देखो कितना वेलोसिटी से घूम रहा, सो एंगुलर वेलोसिटी से, इतने एंगुलर वेलोसिटी से, और हमारे पास और कुछ डाटा है क्या, नहीं, काम करते हैं नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, याद आ रहा है, अरे एक रिवॉल्यूशन घूमता था तो कितना समय हो जाता था, तो टी इतना, ओमेगा की वैल्यू मालूम है, टी की वैल्यू भी पता चल जाएगी हमको, तो 2 अपॉन, एक काम करिए 5/3 लगाओ यहाँ पे, 1.67 से अच्छा 5/3 लगाओ, तो थोड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा, और मिलेगा हमको कि t इज इक्वल टू, ऊपर 3 चले जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 5, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7, तो मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 3 6 इंटू 22 अपॉन 5 इंटू 7, यानी कि 6 2 12, 1 गया 132 अपॉन 35, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके बता देता हूँ मैं, डिवाइड करके अपना आंसर इसका आता है 3.77 सेकेंड, यानी लगभग 4 सेकेंड में वो एक चक्कर खत्म कर देगा, 3.77 सेकेंड हमारा आंसर होगा, इतना टाइम पीरियड लगेगा, एक रिवॉल्यूशन खत्म कर देगा नवीन, 6 मीटर के रेडियस में दौड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3.7 सेकेंड में वापस वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट हो गया पूरा। दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दो लीनियर वेलोसिटी के बीच रिलेशन भी देख लिया, उन सब के डायरेक्शन, यूनिट सब समझ गए, डायमेंशन भी समझ गए, और 2 न्यूमेरिकल भी देखे। आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं, हम लोग थोड़ा सा एक पार्ट और बचा हुआ है सर्कुलर मोशन का, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस सर्कुलर मोशन को। दिस इज इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।